की जो बीते कुछ दिनों से लगातार जारी है बल्कि बढ़ता जा रहा है। जयपुर से खबर सुनिए। आरटीएच के विरोध में डॉक्टर्स का आंदोलन जारी है। रेसिडेंट डॉक्टर्स ने भी बहिष्कार कर ही रखा है निजी चिकित्सकों के समर्थन में। साथ ही सेवारत चिकित्सक संघ भी समर्थन में उतर आया है। 29 मार्च को सामूहिक अवकाश का ऐलान किया गया है। सामूहिक अवकाश पर प्रदेश भर के सेवारत चिकित्सक रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब सरकारी ड्यूटी निभाने वाले चेहरों का समर्थन मिला है और खुलकर समर्थन मिला है। वो भी अब मैदान में इस जंग का एक हिस्सा बन रहे हैं। अपना मोर्चा खोलेंगे। 29 मार्च को सामूहिक अवकाश पर रहने का इन्होंने ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ रेसिडेंट्स ऑलरेडी काम का बहिष्कार कर रखा है। ऐसे में प्रदेश की जो भी निजी अस्पतालों के बंद रहने की वजह से, निजी डॉक्टरों के क्लिनिक पर नहीं आने की वजह से जो स्थितियां बन रही हैं, जो बची खुची व्यवस्था है, उस पर भारी दबाव है। और इस बीच कोटा से खबर सुनिए। यहां भी निजी चिकित्सकों का धरना जारी है। एमबीएस अस्पताल में ओपीडी में भारी गिरावट आई है। तीनों बड़े अस्पतालों में रेसिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर रखा है और ये कार्य बहिष्कार जारी है। मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी हो रही है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चिकित्सकों का धरना जारी है। और इधर कोटा में देर रात धरने पर माता का जागरण किया गया। डॉक्टर्स जमकर नाचते गाते दिखे। धरना स्थल पर देर रात डॉक्टर्स की भारी भीड़ जुटी रही। वहीं पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। डॉक्टरों ने नाच गाकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। बता दें, पिछले एक हफ्ते से विज्ञान नगर पुलिया के नीचे राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी डॉक्टर्स का धरना जारी है। तो देखिए, यहां पर कुछ चीजों को समझ लेना बेहद जरूरी है। एक तो यह कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है, वो अपने कदम वापस नहीं खींचेगी। दूसरी तरफ विपक्ष खुलकर इनके समर्थन में नहीं आ रहा है। यहां तक कि जब बिल पास हुआ वो सर्वसम्मति से पास हुआ, यानी विपक्ष ने भी उस पर अपनी सहमति दी है। हालांकि मीडिया के कैमरे पर जरूर बिल की बुराइयां कर रही है। दूसरी तरफ सरकार तो चेतावनी भी अब दबे शब्दों में डॉक्टर्स के लिए जारी कर ही चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स अपने इस प्रदर्शन के कदम पर डटे रहेंगे। और देखिए, सहयोगी सौरभ गृहस्थी एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सहयोगी श्याम सुंदर सरकारी हॉस्पिटल सांचौर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल कौशिक आईएमए हॉल भीलवाड़ा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले श्याम, मैं आपके पास आ रहा हूं। चूंकि सरकारी चेहरे भी अपने आंदोलन का ऐलान तो कर रहे हैं, समर्थन का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जब निजी अस्पताल बंद हैं, निजी डॉक्टर्स मरीजों को नहीं देख रहे हैं, तो जो दबाव है वो सरकारी अस्पतालों पर ही सबसे ज्यादा है। तो क्या स्थिति है वहां पर? देखिए स्वप्निल, पिछले 5 दिनों से बिल के विरोध को लेकर निजी अस्पताल पूरी तरीके से बंद है और ताले लटके हुए हैं। ऐसे में ओपीडी है वो सरकारी अस्पतालों में 1.5 से 2 गुनी हो चुकी है, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों पे विशेष रूप से दबाव है। क्योंकि सांचौर की बात करें या भीनमाल की, रानीवाड़ा या जालोर, समूचे जिले के अंदर निजी अस्पताल है वो पूरी तरीके से बंद है। उसका साफ तौर से असर है वो सरकारी अस्पतालों में दिखाई दे रहा है। क्योंकि पड़ोसी राज्य गुजरात में बड़ी संख्या में अब मरीज पहुंच रहे हैं। क्योंकि जो निजी अस्पतालों के जो मरीज थे वो अब गुजरात ही शिफ्ट हो रहे हैं, तो वही जो लोकल जितने भी मरीज है वो सरकारी अस्पतालों में दिखाई दे रहे हैं। मैं सांचौर के एक राजकीय अस्पताल में खड़ा हूं। वहां पर सवेरे से ही लगातार मरीजों की कतार है वो लगनी शुरू हो चुकी है। जो ओपीडी है उसमें भी लगातार ग्रोथ है वो दिखाई दे रही है। मैं डॉक्टरों के चैम्बर में आपको स्वप्निल दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से लगातार मरीज है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में विशेष रूप से कौन से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, डॉक्टर से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ओपीडी में कितनी ग्रोथ और यहाँ पर किस तरीके के मरीज अधिकतर देखने को मिलते हैं? अभी मरीजों की संख्या जो सामान्य तौर से जो ओपीडी होती है उससे लगभग डबल हो गई है। मरीज में खांसी जुकाम बुखार के मरीज ज्यादा है। जो नॉर्मल जो वायरल फीवर होते हैं या फिर मौसमी जुकाम बुखार है उसके ज्यादा है। उसके साथ ही जो प्राइवेट अस्पतालों में जो मरीज थे वो भी इस तरफ डाइवर्ट हुए हैं। इसके कारण बहुत सारे मरीज प्राइवेट हॉस्पिटलों में फाइलें लेके भी आ रहे हैं। रूटीन जैसे शुगर, बीपी है, हार्ट के है, वो मरीज भी आ रहे हैं। यहाँ से गुजरात भी नजदीक पड़ता है। ऐसे में क्या जो निजी अस्पतालों के जो मरीज थे वो गुजरात शिफ्ट हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे मरीज बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ भीड़ रहने के कारण उन्हें प्रॉपर समय भी नहीं मिल पाता या फिर बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण वो बाहर की तरफ जाना पसंद करते हैं।
देखिए स्वप्निल, लगातार जो सरकारी अस्पतालों में बाहर तो बढ़ा ही है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि लगातार जो है ओपीडी में है उसमें बढ़ोतरी साफ तौर से देख रही है हमारे साथ। यहाँ पर देखिए आप, अस्पतालों में सवेरे से ही भीड़ है वो साफ तौर से देखने को मिलती है। आप कहाँ से आए हैं? जी सांचौर से ही हूँ मैं तो। ये इलाज हो रहा है, डॉक्टर मिल रहे हैं? इलाज के भी डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। देखिए कुछ जगहों पर डॉक्टर भी अलग अलग है, वो आए नहीं है, ऐसे में इनका इलाज है वो जारी। आप कहाँ से आए? सांचौर से आ रहा हूँ। सांचौर से ही यहाँ से। निजी अस्पताल बंद है, ऐसे में आप लोग सरकारी पे? सरकारी लाना पड़ रहा है। सरकारी में डॉक्टर साहब मनोज जी अच्छा है, इसके हिसाब से इलाज भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है श्याम, बने रहे मेरे साथ। मैं भीलवाड़ा का भी यहाँ पर रुख करना चाहता हूँ। राहुल कौशिक हमारे साथ है। राहुल, देखिए हाल ही में एक बार फिर कोरोना ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है भीलवाड़ा में, तो हालात तो भीलवाड़ा के लिए वैसे ही विकट हैं। हड़ताल ने हालात में किस तरह कोढ़ में खाज का काम किया है? जी स्वप्निल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोरोना ने दस्तक दी है, लगातार कोरोना पेशेंट आ रहे थे, पर कल भीलवाड़ा के लिए एक सुखद दिन रहा था। कल कोई पेशेंट नहीं आया था। हाल फिलहाल निजी चिकित्सालय हैं जो पूरी तरह संपूर्णतः बंद है। चिकित्सालय छोड़िए, क्लिनिक बंद है, लैब्स बंद है। कहीं ना कहीं जो महात्मा गांधी चिकित्सालय है इस पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लगातार पेशेंटों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हम खड़े हैं आईएमए में। आईएमए वो जगह है जहां पर निजी चिकित्सालय द्वारा जो डॉक्टर्स है उनके द्वारा लगातार रणनीति बनाई जा रही है आरटीएच बिल के खिलाफ। हमारे साथ कैलाश जी काबरा हैं जो आईएमए के मेंबर हैं, इनसे बात करते हैं। सर, लगातार आप लोग हड़ताल पे हैं, कहीं ना कहीं सर जो आम जनता है वो इस आपकी और सरकार की लड़ाई में पिस रही है। सर, आम जनता का नुकसान हो रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल की तरफ तो वो जा ही रहे हैं, वहां पर इलाज पा रहे हैं, पर जो निजी अस्पतालों की तरफ जाते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। आरटीएच बिल जो लाया गया, हम लोग कभी इसके खिलाफ नहीं होते अगर इसमें इतनी विसंगतियां नहीं होती। हमें आरटीएच बिल को पढ़ के लगता है कि ये फांसी का फंदा है, क्योंकि आम जन हमको इमरजेंसी में किसी भी हालत में छोड़ेगी नहीं, क्योंकि हम 8 घंटे के अलावा 16 से 17 घंटे हमारी इमरजेंसीज होती है। और इमरजेंसी में जब हम सेवाएं देते हैं तो पेशेंट जब आके बोलेगा कि ये मेरी इमरजेंसी है, मेरे को अभी देखो, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इस तरह से उसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया कि उसकी क्या फीस रहेगी, किस तरह से इसका सबकी फीस तय करेंगे, कौन सी इमरजेंसी कहलाएगी। तो ये आरटीएच बिल जिस तरह से थोपा गया, अगर इसमें सुधार हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर ये बैलेंस होता कि जो आम जन हमारी दुश्मन नहीं होती और हमें ऐसे परेशान नहीं करती जैसे कोई हम उनके सेवाधारी है ही नहीं, तो हम लोग सेवा तो कर ही रहे हैं। और सरकारी चिकित्सालयों के माध्यम से लगातार सेवाएं हो रही, जहां पे उनको तनख्वाह दी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, मशीन दी जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल को तो कुछ भी नहीं दिया जाता है, जमीनें कभी कभी रियायत दर पे मिलती है, उससे कोई खास काम होता नहीं, क्योंकि मशीनों की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आज रोबोट का जमाना आ गया है और हम कहां से इतनी मशीनें लाएंगे, कैसे लोन की हम भरपाई करेंगे अगर इसी तरह से ये कानून आते रहे और इसी तरह हमारी रेटें गिरती रही बार बार। ये लगातार जब से स्कीमें चली गवर्नमेंट की, हर ऑपरेशन की रेट को नीचे लाया गया और हमारी वायबिलिटी खत्म हो गई, तो हम गुणवत्ता मेंटेन नहीं कर सकते। और क्वालिटी सर्विसेज के लिए फीस बहुत जरूरी है, अन्यथा हम क्वालिटी को बरकरार नहीं रख सकते। और जब तक आरटीएच बिल में इतना सुधार नहीं हो जाता है कि हमें एक्सेप्टेबल हो, तब तक हम लोग इसमें काम करने के लिए कामयाब नहीं है। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर एमपी अग्रवाल साहब हैं जो एमजी में भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने वो टाइम देखा है जब आप एमजी में टाइम खत्म हो जाता था, उसके बाद भी आपने पेशेंट्स को देखा है, पर आज आप रिटायर्ड हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आप भी इस आरटीएच बिल के विरोध में आ रहे हैं। सब लोग परेशान हो रहे हैं कहीं ना कहीं। सरकारी नौकरी में विभिन्न पदों पर रहने के बाद में मैं अभी अरिहंत हॉस्पिटल जो एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है उसमें काम कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या आप सोच सकते हैं 50 रुपये ओपीडी फीस है, 50 रुपये जो कुछ भी नहीं होती, और वो 7 दिन के लिए वैल्यूबल है, दोबारा आपको फीस नहीं देनी। तीसरा, वहाँ पर अगर देखा जाए तो सारी की सारी जो जांचें, सारा इलाज बहुत ही नॉमिनल रेट्स के ऊपर है। अब अगर ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर फ्री का बोझ होगा तो वह अस्पताल बंद ही हो जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं अगर सरकार ऐसे कानून बनाए जिसमें वो खुद पैसा देना, जिम्मेदारी सरकार की है, इंडिविजुअल हॉस्पिटल की नहीं है। या इंफ्रास्ट्रक्चर दे, सारी सुविधाएं दे, उसके बावजूद अगर करने को तैयार हैं, हम लोग सेवा के लिए तैयार हैं, सेवा ही। ठीक है राहुल, आप बने रहे मेरे साथ। ओम प्रकाश कोटा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सौरभ पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त पूरे आंदोलन का सेंटर जयपुर बना हुआ है और जाहिर तौर पर राजधानी में ही अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए लोग पहुंचते हैं, लेकिन सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है। डॉक्टर्स अपने रुख पर डटे हुए हैं, बल्कि उनके लिए समर्थन भी बढ़ रहा है। विपक्ष अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुका है।
विधानसभा में उसने सर्वसम्मति से बिल पास करने में सहयोग दिया, लेकिन बाहर शब्दों का चयन कर विरोध कर रहा है। ओवरऑल अब सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि आखिर डॉक्टर्स कब तक यूं ही डटे रहेंगे। देखिए, डॉक्टर जो है वो पूरी तरह से अड़ चुके हैं। अब बिल्कुल राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ ही जो है वो डॉक्टर्स उतर चुके हैं और उनका कहना है कि साफ तौर पर कि ये बिल जो है वो किसी भी हालत में वापस होना चाहिए। अब उनको सेवारत डॉक्टर्स का समर्थन मिल चुका है, रेजिडेंट डॉक्टर्स का समर्थन मिल चुका है, अब मेडिकल टीचर्स हैं उनका समर्थन मिल चुका है, यानी उनको समर्थन जो है वो लगातार मिल रहा है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से सेवारत डॉक्टर्स ने ऐलान किया है कि सामूहिक अवकाश पर जो है वो जाएंगे, तो मुश्किलें आने वाले दिनों में, यानी अगला सप्ताह बहुत क्रूशियल जो है वो रहने वाला है। अगर सेवारत डॉक्टर्स जो प्रदेश भर के अलग अलग अस्पतालों में कार्यरत हैं वो सामूहिक अवकाश पर 14,000 डॉक्टर अगर सामूहिक अवकाश पर चले जाते हैं तो मुश्किलें जो है वो बढ़ना लाजमी है। ऐसे में क्या हो सकता है, होना ये चाहिए कि दोनों ही पक्षों को, चाहे डॉक्टर्स हो या फिर सरकार हो, उन्हें मिल बैठकर फिर से वार्ता का जो दौर है वो शुरू करना पड़ेगा। वरना हालात किस प्रकार के हैं, ये एसएमएस अस्पताल है और एसएमएस अस्पताल के हाल स्वप्निल आप देखिए, ये मेडिकल ओपीडी है और मेडिकल ओपीडी के बाहर देखिए किस प्रकार से मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी है। मरीज जो है वो परेशान हो रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार करने के लिए परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे गार्डों से उलझते हुए नजर आते हैं, स्टाफ से उलझते हुए नजर आते हैं और हर कोई चाहता है कि उन्हें तुरंत इलाज मिल सके। देखिए, कोरोना काल है, राजस्थान में कोरोना के मरीज जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मेडिकल ओपीडी के बाहर ये तस्वीर बताती है कि वायरस फिर से किस प्रकार से तेजी से फैल सकता है, लेकिन कोई भी ये बात अभी तक ये समझने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार से निजी अस्पतालों पे ऑपरेशंस नहीं हो रहे, इलाज नहीं हो रहा है और उसका दबाव जो है वो सरकारी अस्पतालों पर आ चुका है। और अगर यही हालत रहे तो कुछ दिनों बाद स्थितियां जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ेंगी और एसएमएस अस्पताल में भी रूटीन ऑपरेशन जो है वो टाल दिए गए, सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन ही हो रहे हैं। यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी लगातार कार्य बहिष्कार कर रखा है। तो ऐसे में मुश्किलें जो है वो और होने वाली है, लेकिन कोई भी ये सोचने समझने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर उनकी लड़ाई को मरीजों से क्यों बदला लिया जा रहा है, मरीजों की मुश्किलें क्यों नहीं आसान की जा रही है। एसएस राणावत है, उपाधीक्षक है एसएमएस अस्पताल के। राणावत साहब, बहुत मुश्किलें, मरीजों की बहुत दिक्कतें बढ़ गई है। दिक्कत कहीं नहीं पड़ी है। मरीजों को क्या, मेडिसिन आउटडोर, ये पुराना आउटडोर है जिनको पता है कि यहाँ दिखाया जा रहा है, इनको ये समझाइश की जा रही है कि 16 नंबर भी ऊपर मेडिसिन आउटडोर की दूसरी यूनिट बैठी है, जो यहाँ से मैं आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ ऊपर चलेंगे, ऊपर बिल्कुल भीड़ नहीं है। वो ही डॉक्टर बैठे हैं जो यहाँ बैठते थे, वो डॉक्टर ऊपर 16 नंबर में बैठे हैं। ये समझाना इनको जरूरी है। आप नहीं थे? हाँ, क्या सर, अभी मैं जस्ट ऊपर देख के आया हूँ, मेरा एक ब्रदर है, उस चक्कर में ऊपर जाके आया, मेरे पास फोटो है, आपके यहाँ की फोटो है, डॉक्टर कोई नहीं है। वहां से ये बोला गया कि नीचे जाइए, आप नीचे जाइए, आप अभी आइए ना, अभी आइए ना सर, अभी आइए ना। तो सर, पहले से ऊपर जनता जो परेशान हो रही है उनका क्या होगा? वहां से बोला गया है हमको कि आप नीचे जाइए। पहले बोले तो सर, तो ऊपर जनता परेशान होकर नीचे आए और ऊपर से नीचे ऊपर जाए वापस। जो आप बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, हो सकता है 1 घंटे पुरानी बात हो, उस समय की मैं बात कह सकता हूँ, पर अभी इस समय अगर आप मेरे साथ चलेंगे, ऊपर 2 डॉक्टर्स हैं, मैं खुद आपको, मुश्किलें और बढ़ने वाली है। कैसे रास्ता निकले इस चीज का? देखिए, हम लोगों को कुछ अलग हटके और अच्छी सोच रख के कार्य करना पड़ेगा, जो सब कर रहे हैं। आपने स्वयं ने देखा है, हम लोग भी जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन सुबह आ जाते हैं 9 बजे और रात के 8 बजे तक आपके सामने जाते हैं, कोशिश ये करते हैं। ठीक है, देखिए, जनता के भी सब्र की एक सीमा है और अब विरोध के स्वर जनता की तरफ से उठ रहे हैं और ये भी अपने आप में बात है कि डॉक्टर्स को जनता का वैसा समर्थन मिल नहीं पाया है अब तक जैसा डॉक्टर्स को उम्मीद थी, बल्कि जनता काफी खुश नजर आ रही है आरटीएच को लेकर, कम से कम जो पर्सपेक्टिव आरटीएच का बना है उसे देखते हुए। सहयोगी ओम प्रकाश कोटा से मेरे साथ हैं। ओम प्रकाश, क्या तस्वीरें हैं कोटा में? देखिए, संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल ही नहीं बल्कि तीनों बड़े अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। जहां 3000 की ओपीडी संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में हुआ करती थी, वो अब मात्र 1000 और उनके अंदर अंदर रहकर सिमट गई। ये कहा जा सकता कि तमाम वो जो मरीज है वो समझने लगे कि अपन अस्पताल तो जाएंगे लेकिन वहां उपचार उपलब्ध नहीं हो पाएगा, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और डॉक्टरों की जो हड़ताल है उसका सीधा असर यहाँ पड़ रहा है। सबसे बड़ी जो अहम बात देखने को मिल रही है,
रेजिडेंट डॉक्टर लगातार कार्य बहिष्कार पर है पिछले कई दिनों से, जबकि वो राइट टू हेल्थ बिल के समर्थन में खुले शब्दों में नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ लाठीचार्ज को लेकर हम जो है आंदोलन की राह पर, और अभी तक एक सामान्य सी बात कुछ डॉक्टर कहते हैं और उसके बाद अभी तक वो काम पे नहीं लौटा है। कुछ सीनियर डॉक्टर भी लगातार कार्य बहिष्कार पर कर रहे हैं। सेवारत चिकित्सक पहले आंदोलन की राह पर है। मरीजों और उनके परिजनों की भारी परेशानियां बढ़ती जा रही है, और सबसे बड़ी जो अहम बात कही जाती है, एमपी से सटे सुदूर अंचल के इलाकों में जो मरीज आते हैं ऑपरेशन की जो लिए आते हैं, क्योंकि आसपास के इलाकों में उनके अस्पतालों में ऑपरेशन नहीं संभव नहीं हो पाता, लेकिन यहां आने के बाद भी उनको अगली तारीख दी जा रही है। 500 साढ़े 500 के करीब ऑपरेशन अब तक पिछले 3-4 दिन में टाले जा चुके हैं, और लगातार 50 से 100 शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और इन तस्वीरों के लिए। और बढ़ेंगे आगे, एक बड़ी खबर